आज हम मातृभूमि कविता पढ़ने जा रहे हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हिमालय जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, वह भारत का रक्षा कवच के जैसा भारत के सामने खड़ा है और उसकी जो चोटियाँ हैं वह इतनी ऊंची आकाश तक फैली है कि लगता है कि वह आकाश को अब छूने वाली है। और इस हिमालय पर्वत के नीचे मतलब उसके चरणों तले सिंधु नदी बहती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत या सुंदर लग रही है। और इसी हिमालय से गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ निकले हैं, जिसे कि हम त्रिवेणी में बोलते हैं। और इन नदियों का जल भी बहुत ही देखने में बहुत ही मनमोहक लग रहा है। जगमग छटा निराली पग पग चह रही है और इनका जो दृश्य है इन त्रिवेणी नदियों का, वह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और आगे कवि बोल रहे हैं कि ये जो भारत भूमि है यह भारत भूमि बहुत ही पुण्य भूमि है, क्योंकि इसमें बहुत ही महापुरुष लोगों का जन्म हुआ है, जैसे श्री राम, महात्मा गांधी, भगत सिंह इत्यादि। और यह जो भूमि है वह स्वर्ण के समान मतलब सोने के समान बहुत ही मूल्यवान है। वह जन्मभूमि मेरी, और यह जो भूमि है इसे जन्मभूमि भी कवि बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। वह मातृभूमि मेरी, और इस भूमि को मातृभूमि भी बोला गया है, क्योंकि इसी भूमि से हम अनाज पैदा करके खाते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। और आगे कवि बोल रहे हैं कि इस हिमालय पर्वत के आसपास जो पहाड़ियां हैं उनमें अनेक झरने वहां से झरते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और इन पहाड़ियों में अनेक प्रकार के झाड़ियां भी हैं, उनमें चिड़िया बैठ के गाती है, जिसकी आवाज़ सुनने में बहुत ही मनमोहक लगती है। अमरैया घनी है कोयल पुकारती है, बहुत मलय पवन है तन मन संवारती है। आगे यहाँ कवि बोल रहे हैं कि अमरैया घनी है कोयल पुकारती है। अमरैया मतलब आम के पेड़। इस हिमालय पर्वत के पास बहुत सारे आम के पेड़ों भी हैं, जिसमें कि कोयल मीठी सुर में पुकारती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। और वहाँ की जो ठंडी ठंडी पवन है वह जब हमारे शरीर में लगती है तो हमारा तन मन खुशी से भर जाता है। वह धर्मभूमि मेरी, वह कर्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और इस कविता में कवि जो कह रहे हैं वह भारत भूमि को एक धर्मभूमि बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ है। वह कर्मभूमि मेरी, और ये भारत जो है उसे कर्मभूमि भी बोला गया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, और ये भारत भूमि को जन्मभूमि और मातृभूमि भी बोला गया है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। और इसी भारतवर्ष में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, और यहीं पे माता सीता का भी जन्म हुआ है। और इसी भारत भूमि में श्री कृष्ण ने अब बंसी बजाते हुए पवित्र गीता का पाठ लोगों को सुनाया है और ज्ञान का संदेश दिया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। और इसी भारत भूमि में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है और उसने लोगों को अच्छा ज्ञान दिया है और इस भारत भूमि का नाम बढ़ाया है जग में। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। और इस भारतवर्ष में लोगों को सच्चा ज्ञान बांटा है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। और आगे कवि बोल रहे हैं कि ये जो भारत भूमि है यह युद्ध भूमि भी इसे बोला गया, क्योंकि पहले के समय में यहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं का लोगों का युद्ध भी हुआ है, जैसे महाभारत का युद्ध। वह बुद्ध भूमि मेरी, और इसी भारतवर्ष में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इसलिए इसे बुद्ध भूमि भी बोलते हैं। वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, और इसी भारतवर्ष को मातृभूमि भी बोला गया है और जन्मभूमि भी बोला गया है।